बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने फेडरल बोर्ड की जो स्टैट्स है उसका चैप्टर 3 शुरू किया हुआ है। तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 3.4 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द अर्ली इनकम ऑफ द हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। इनकम दी हुई है रुपीज में और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन एंड शो दैट सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज जीरो। जो इनकम है जी उसको मैंने क्लासेस का नाम दे दिया, फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख लिया। और जो मैं बुक यूज कर रहा हूं वो ये है जी, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स फॉर एफजी कॉलेजेस, कारवान बुक हाउस वालों की। इसमें कहा गया जी आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, और दूसरा जो पार्ट है उसमें कहा है जी शो करें कि सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज जीरो। और आप लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन को मेजर करने के हमारे पास तीन मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। तो यहाँ पे उसने किसी चीज को, किसी एक मेथड को स्पेसिफिक नहीं किया, कंडीशन नहीं लगाई कि कौन सा मेथड यूज करना है। तो जो आपको इजी लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। चूंकि डेटा ग्रुप है, इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो मैं जो यूज करूंगा वो करूंगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की में मीन जो होता है उसको हम, आपको पता है, डिनोट करते हैं एक्स बार से, और ये इक्वल होता है जी सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ। इस फॉर्मूले को देखते हुए डिवाइजर में हमें एफ का सम चाहिए, तो ये एफ है, तो इन वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो यहां में हमें एफ का सम मिल जाएगा। ऊपर हमें चाहिए एफ एक्स की मल्टीप्लीकेशन का सम, कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है फिर उनका सम करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एक्स नहीं है, तो एक्स पहले हम फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे जी, वो देख लेते हैं अभी। एक्स जो होता है इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं और मिड पॉइंट्स भी बोलते हैं। ये कैसे आता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। 35 में जब 39 को ऐड किया तो ये आ गया 74। 74 को जब 2 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 37। क्या किया है, यहां मैं लिख देता हूं 35 प्लस 39 ओवर 2, 74 ओवर 2, तो आंसर आ गया 37 जी। इसी तरह 40 और 44 को ऐड किया तो ये 84, 84 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 42। नेक्स्ट 47, 52, 57, 62 और लास्ट पे 67। अब आप कहेंगे सर आपने तो डायरेक्ट लिख दिया, इसको ऐड ही नहीं किया। अब मुझे ही पता चल गया कि इनमें देखे जरा डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 5 का। 40 में से 30 को 5 को माइनस किया, 5, 45 में से 40 को माइनस किया, तो भी इनमें डिफरेंस आ रहा है 5 का। तो मैंने क्या किया, पहली वैल्यू दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके लिख लिया, आगे उसमें मैं 5 ऐड करता गया। ये काम तब करना है जब इंटरवल सेम होगा। अगर इंटरवल सेम नहीं है तो फिर आपने दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। तो ये आपके पास आ गया जी एक्स। हमें किसका सम चाहिए, एफ एक्स का। तो एक और कॉलम बना लें, एफ जो है उसको एक्स के साथ कर दें मल्टीप्लाई। हाँ जी, मल्टीप्लाई से क्या मुराद है, जो एफ की फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। हाँ जी, 13 को जब 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया 481। नेक्स्ट 15 को जब 42 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 630। नेक्स्ट 28 को 47 से मल्टीप्लाई किया 1316। 17 को 52 से मल्टीप्लाई किया 884। 12 को 57 से मल्टीप्लाई किया 684। 10 को 62 से मल्टीप्लाई किया तो ये 620। 5 को 67 से मल्टीप्लाई किया तो ये 335। यहां से कुछ नहीं चाहिए, यहां से कुछ नहीं चाहिए, ये ऊपर हेडिंग एफ है, तो यहां से हमें सम मिलेगा एफ का। इन सारी वैल्यूज को जब हमने ऐड किया तो ये आंसर आ रहा है जी 100। यहां से किसका सम मिलेगा, जो ऊपर हेडिंग है, हेडिंग क्या है,
एफ एक्स, तो यहां से सम भी किसका मिलेगा, एफ एक्स का, जो कि इक्वल है 4950। अब चलते हैं जी फार्मूले की तरफ, इसमें वैल्यू पुट करें। हाँ जी, सम एफ एक्स है 4950 और एफ का सम है 100। इसको जब डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 49.50। ये तो उसने कहा था जी अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। उसके बाद उसने कहा था जी कि शो करें कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज 0। अब डेविएशन क्या होता है, उसने खुद बता दिया कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। मतलब क्या है जी, हमने x की हर वैल्यू में से x बार को माइनस करना है, उसके बाद इसका सम करना है। क्या करना है, x की हर वैल्यू में से x बार को हमने क्या करना है जी, माइनस करना है, उसके बाद इसका करना है सम। लेकिन चूंकि ये डेटा ग्रुप है तो यहां पे हम इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे f से, और ये हमने प्रूव करना है कि ये 0 आना चाहिए। अब ये क्या है, मैं इसको दोबारा आपको रीड करके बताता हूं। ये है डेविएशंस, ये है सम। सम ऑफ डेविएशंस, x में से x बार को माइनस करना, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये चीज हमने अब प्रूव करनी है जी। अब कॉलम हम बनाएंगे x माइनस एक्स बार का। क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार, ये कैसे आएगा, x की हर वैल्यू में से हमने क्या माइनस करना है, 49.50। 13 माइनस 49.50, तो अभी करके देख लेते हैं। 13 माइनस, सॉरी 37 है, x क्या है 37 माइनस 49.50। अब इसको जब हमने माइनस किया तो ये आंसर आ रहा है माइनस 12.5। तो यहां पे आ गया माइनस 12.5। नेक्स्ट क्या है अब 42, तो यहां पे क्या आ गया जी 42। जब इसको माइनस किया तो ये आंसर आ गया 7.5 माइनस का। क्या कर रहे हैं, इसमें से पहले 49.50 को माइनस किया, फिर 42 में से 49.50 को माइनस किया, फिर माइनस 2.500। नेक्स्ट 52 में से जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया 2.5। 57 में से माइनस किया तो ये आ गया 7 पॉइंट, अब ये प्लस में आएगा क्योंकि ये वैल्यूज उससे ग्रेटर है। 12.5 और लास्ट पे 17.5। अब इसको करना है जी f के साथ मल्टीप्लाई, x माइनस एक्स बार। ये माइनस 12.50 को 13 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया माइनस 162.50। नेक्स्ट 15 को माइनस 7.50 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 112.50। नेक्स्ट 28 को 2.50 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस का 70। 17 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया 42.5। नेक्स्ट 12 को 7.5 से मल्टीप्लाई किया 90। नेक्स्ट 10 को 12.5 से मल्टीप्लाई किया तो 125। नेक्स्ट 5 को 17.5 से मल्टीप्लाई किया तो 87.5। अब जब इसका सम किया तो ये आंसर आ गया 0, क्योंकि कुछ वैल्यू नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। अब देखें जी, सिंस या सम f इंटू एक्स माइनस एक्स बार जो है, इसका जब हमने सम किया तो ये आ गया 0। तो यही हमने प्रूव करना था जी, हेंस प्रूव्ड। लें जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 3.4 का ए पार्ट, जिसमें हमने पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड किया, फिर हमने ये प्रूव किया कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 3.4 का बी पार्ट।
A set of numbers consist of 6 6 7 sevens, 8 eights, 9 nines and 10 tens. What is the arithmetic mean, median and mode of the numbers? डेटा दिया गया जी, उसमें वो कहता है जो 6 है ना वो 6 टाइम है, लिखा हुआ है 6 6 7 sevens, 8 eights, 9 nines, 10 tens. मतलब जो 6 है वो 6 टाइम है, 7 जो है वो 7 टाइम है, 8 जो है वो 8 टाइम है, 9 जो है वो 9 टाइम है और 10 जो है वो 10 टाइम है. यहां से वो कह रहा है जी अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करें, मीडियन भी फाइंड करें और मोड भी फाइंड करें. डेटा चूंकि अनग्रुप है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो अर्थमेटिक मीन पहले हम फाइंड करेंगे. अर्थमेटिक मीन को मेजर करने के 3 मेथड है, तो यहां से भी मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा. और डेटा क्या है, अनग्रुप. मतलब x बार जो है ये किसके इक्वल होगा जी, सम x ओवर n. मतलब इन सारी वैल्यूज को आपने ऐड करना है जी, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस अप टू सो ऑन प्लस एंड वाली दो वैल्यूज लिख लें, 10 प्लस 10 प्लस 10 ओवर n मीन नंबर ऑफ वैल्यूज. तो ये जो वैल्यूज हैं ये 40 हैं. तो ऊपर वाली सारी वैल्यूज को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है 330. क्या आ रहा है, 330. और 40 से इसको कर दिया डिवाइड. तो x बार जो है ये हमारे पास आ गया जी 8.25. ये हमने फाइंड कर लिया अर्थमेटिक मीन. उसके बाद है मीडियन. हाँ जी, मीडियन क्या है जी, ये होता है n प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू. और मीडियन को हम डिनोट करते हैं x कैप से. वैसे इसको रीड करते हैं x टिल्डा. n मीन नंबर ऑफ वैल्यूज, वो है आपके पास 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू. एक चीज आपने याद रखनी है, अनग्रुप से जब भी हम मीडियन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले डेटे को अरेंज करेंगे. तो ये पहले ही अरेंज लिखा हुआ है, अरेंज डेटा है, अब इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है. 40 प्लस 1 41 ओवर 2 वैल्यू. तो ये आएगा आपके पास जी 20.5 वैल्यू डिवाइड करने से. अब जो वैल्यू होती है ना ये हमेशा इंटीजर में होती है, ये आपने याद रखना है. वैल्यूज कभी जो है वो पॉइंट्स में नहीं हो सकती. मतलब मैं कहता हूँ एक घर में 7 लोग हैं या 8 लोग हैं तो 7.5 तो नहीं ना हो सकते. या मैं कहता हूँ जी चेयर जो है वो 3 होंगी या 4 होंगी, ठीक है. इसी तरह नंबर ऑफ फैंस या 1 या 2 या 3, तो वैल्यू कभी इंटीजर में नहीं हो सकती. अब जब इस तरह होगा तो हम इसको पहले लिखेंगे, इसको मैंने इस तरह लिख लिया 20 प्लस 0.5. इसको ऐड करेंगे तो फिर वही बन जाएगा 25th वैल्यू. अब इसको हमने सेपरेट करना है, क्या लिखेंगे 20th वैल्यू प्लस 0.5. जो वैल्यू यहां पे होगी ना उससे नेक्स्ट वैल्यू यहां पे आएगी. मतलब ये 20 है तो 20 से नेक्स्ट क्या होगा, 21st वैल्यू माइनस इटसेल्फ यही वाली वैल्यू, वो है 20th वैल्यू. ये कब करना है, जब ये आपके पास आंसर जो है वो पॉइंट्स में आ रहा हो. सपोज यहां पे अगर 17 वैल्यू आ रही ना, यहां पर क्या लिखेंगे 18th वैल्यू. अब अरेंज डेटे में हमने ये देखना है कि हमारे पास जो 20th वैल्यू है वो कौन सी है. ये देखें जी, ये 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 ये होगा 21. तो हमारे पास जो 20th वैल्यू है वो है 8. ये आंसर नहीं है. 20th वैल्यू का मतलब है रेंज डेटे में जो 20th वैल्यू है वो 20 वैल्यू है वो कौन सी है 8 प्लस 0.5. ठीक है जी. 21st वैल्यू भी हमारे पास क्या है, वो भी 8 है. माइनस 20 वैल्यू भी 8 है. तो 8 प्लस 8 माइनस 8 ये क्या हो जाएगा 0. जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0. तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी
8। लें जी, ये हमारे पास क्या आ गया, मीडियन। उसके बाद उसने कहा था जी मोड। मोड क्या होता है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा सेट। मोड जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं एक्स हैट से। हाँ जी, मोड क्या होता है, अनग्रुप डेटे में द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या द मोस्ट अकरेंस वैल्यू, वो वैल्यू जो डेटे में सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही है, अनग्रुप डेटे में वो हमारा मोड होता है। तो इस डेटे में जो सबसे ज्यादा दफा वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10। तो मोड जो होगा जी वो किसके इक्वल होगा, 10 के। लें जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3.4 का ए और बी पार्ट, जिसमें हमने दोनों क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं। और आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।